हनुमान जी देर क्यों करते हैं? सच्चा कारण। अगर आप हनुमान जी को रोज याद करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर भी आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही, पैसा अटका है, मन अशांत है, जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगा है कि हनुमान जी मेरी सुन क्यों नहीं रहे, वो देर क्यों कर रहे हैं, तो इस सवाल को दबाइए मत, क्योंकि यही सवाल सच्चे भक्त के मन में आता है। और आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का वो सत्य है जिसे समझ लेने के बाद शिकायत आस्था में बदल जाती है। हनुमान जी कभी देर नहीं करते, लेकिन वो हर किसी की तरह जल्दी भी नहीं करते, क्योंकि वो हमें केवल राहत नहीं बल्कि स्थायी समाधान देना चाहते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को हर चीज तुरंत नहीं देता, वैसे ही हनुमान जी भी भक्त को उसकी सहन शक्ति, उसकी नीयत और उसकी तैयारी के अनुसार फल देते हैं। एक बहुत साधारण लेकिन सच्ची लगने वाली कहानी सुनिए। एक छोटा सा कस्बा था। वहां रहने वाला रमेश नाम का एक आदमी था। बहुत सीधा, मेहनती, हनुमान जी का सच्चा भक्त। हर मंगलवार मंदिर जाना, चालीसा पढ़ना, फिर भी उसकी नौकरी बार बार छूट जाती। कर्ज बढ़ता गया, घर में तनाव रहने लगा, और धीरे धीरे रमेश के मन में सवाल उठने लगा कि जब मैं इतना कुछ करता हूं तो हनुमान जी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरी भक्ति में कमी है? एक दिन बहुत टूटे मन से उसने मंदिर में जाकर कहा, हे बजरंगबली, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं थक गया हूं। उसी दिन उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, अगले दिन भी नहीं, एक महीने तक भी नहीं, लेकिन उस इंतजार के दौरान रमेश के भीतर कुछ बदलने लगा। वो शांत होने लगा, शिकायत कम होने लगी, वो अपने डर को समझने लगा। उसने अपनी गलत आदतें छोड़ी, क्रोध पर काबू पाया, और जब वो अंदर से तैयार हुआ तभी एक ऐसी नौकरी का अवसर आया जो पहले कभी उसके लिए संभव ही नहीं था। ना सिर्फ नौकरी मिली बल्कि सम्मान भी। और तब रमेश को समझ आया कि हनुमान जी देर इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर समाधान पहले आ जाता तो वो टूटे मन और अधूरे चरित्र के साथ उस आशीर्वाद को संभाल ही नहीं पाता। हनुमान जी देर तब करते हैं जब हमें मजबूत बनाना होता है, जब हमें सिखाना होता है कि संकट से डरना नहीं बल्कि उसमें स्थिर रहना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति संकट में भी हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ता वही सच्चा अधिकारी बनता है कृपा का। बहुत से लोग सोचते हैं कि देर मतलब अस्वीकार, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि देर मतलब तैयारी, देर मतलब सुरक्षा, देर मतलब आपके भविष्य की रक्षा। क्योंकि अगर आप जिस चीज को आज मांग रहे हैं वो आज मिल जाए और आप उसे संभाल न पाएं तो वही वरदान अभिशाप बन सकता है। हनुमान जी उन भक्तों को जल्दी उत्तर देते हैं जो केवल मांगते हैं, लेकिन जो भक्त बदलने को तैयार होता है उसके जीवन में वो ऐसे उत्तर भेजते हैं जो जीवन भर साथ रहते हैं। याद रखिए, जब हनुमान जी चुप होते हैं तब भी वो काम कर रहे होते हैं। वो आपकी तकलीफों के पीछे छिपे कारणों को ठीक कर रहे होते हैं। वो आपको उस स्तर तक ले जा रहे होते हैं जहां आप केवल दुख से बाहर नहीं निकलते बल्कि भविष्य के दुखों से भी सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए अगर आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो इसे असफलता मत समझिए, इसे हनुमान जी का संरक्षण समझिए। क्योंकि वो भक्त को रोते हुए देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिना परिपक्वता के मिला सुख भक्त को भटका सकता है। जब सही समय आता है, जब आपका मन स्थिर हो जाता है, जब आपकी सोच बदल जाती है, जब आपका धैर्य प्रार्थना बन जाता है, तब हनुमान जी ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। और तब आपको एहसास होता है कि जो आपको देर लग रही थी वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, वही आपकी सबसे बड़ी कृपा थी, और वही कारण था कि हनुमान जी चुप थे, क्योंकि वो आपको गिरने से नहीं टूटने से बचा रहे थे। पिछले भाग में आपने समझा कि हनुमान जी की देर अस्वीकार नहीं बल्कि तैयारी होती है। अब इस सत्य को और गहराई से समझिए, क्योंकि बहुत से भक्त यहाँ आकर चूक जाते हैं। जब उत्तर देर से मिलता है तो मन में निराशा घर करने लगती है, लेकिन यही वो समय होता है जब हनुमान जी हमारे भीतर छिपे अहंकार, अधैर्य और डर को धीरे धीरे तोड़ रहे होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है उसे बाहर से मिला सहारा भी ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता। एक और सच्ची सी लगने वाली घटना याद रखिए। सीमा नाम की एक महिला थी, पति का साथ नहीं, घर की जिम्मेदारियां अकेले। हर मंगलवार हनुमान जी के सामने रोकर यही कहती, बस अब और शक्ति नहीं बची। सालों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसी दौरान सीमा ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने अपनी तुलना दूसरों से करना बंद किया। उसने छोटे छोटे कामों में ईश्वर को महसूस करना शुरू किया, और जब वो भीतर से स्थिर हुई तभी जीवन में ऐसे लोग आए जिन्होंने उसे सहारा दिया। ऐसा काम मिला जिसने आत्मसम्मान लौटाया, और तब उसे समझ आया कि अगर हनुमान जी पहले ही दर्द हटा देते तो वो कभी मजबूत बनना सीख ही नहीं पाती।
हनुमान जी देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें केवल समस्या से नहीं, उस समस्या को जन्म देने वाली सोच से भी मुक्त करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज आपकी तकलीफ हट भी जाए, लेकिन आपका डर वहीं का वहीं रहे, तो वही परिस्थिति किसी और रूप में वापस आ जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी संकट मोचक हैं, लेकिन वे संकट को केवल हटाते नहीं, वे संकट से ऊपर उठना सिखाते हैं। और यही शिक्षा समय लेती है। जब आप बार बार पूछते हैं कब, तब समझिए कि हनुमान जी आपको कैसे सिखा रहे हैं, कैसे शांत रहना है, कैसे भरोसा रखना है, कैसे टूट कर भी विनम्र बने रहना है। बहुत बार उनकी कृपा इस रूप में आती है कि चीजें बिगड़ती हुई दिखती हैं, लेकिन वही बिगड़ाव आपको उस रास्ते से हटा देता है जो भविष्य में आपको पूरी तरह तोड़ सकता था। याद रखिए, जो दरवाजा बंद हो रहा है वो दंड नहीं, बल्कि दिशा परिवर्तन है, और जो देरी हो रही है वो आपकी सुरक्षा कवच है। जब हनुमान जी देर करते हैं तो वे आपके कर्मों को साफ कर रहे होते हैं, आपकी सहन शक्ति को बढ़ा रहे होते हैं और आपके मन को उस स्तर तक ले जा रहे होते हैं जहां आप वरदान को बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझ सकें। इसलिए अगर आज भी उत्तर नहीं मिला तो मन में ये बात बैठा लीजिए कि हनुमान जी आपको अनदेखा नहीं कर रहे, वे आपको गढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये गढ़ना पूरा हो जाता है, उस दिन समाधान ऐसे आता है कि आपको पीछे मुड़कर अपने दर्द पर भी गर्व होने लगता है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं कि अगर वो देर न होती तो ये शक्ति, ये शांति और ये विश्वास कभी जन्म ही नहीं लेता। अब इस अंतिम और सबसे गहरे सत्य को समझिए, क्योंकि यहीं पर अधिकांश भक्तों का विश्वास डगमगाता है। जब हनुमान जी देर करते हैं तब वे बाहर की नहीं, भीतर की लड़ाई जितवाने में लगे होते हैं, क्योंकि जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई हालात से नहीं बल्कि मन से होती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक ही समस्या दो लोगों के जीवन में आती है, एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दूसरा व्यक्ति प्रतीक्षा को सजा, साधना बना लेता है। एक बुजुर्ग भक्त की बात याद रखिए, जो बरसों तक बीमार रहे, दवाइयां चली, तकलीफ रही, लेकिन उनके मुख से कभी शिकायत नहीं निकली। वे बस इतना कहते थे, अगर बजरंगबली ने रोक रखा है तो जरूर बचा भी रहे होंगे। और धीरे धीरे उनके शब्दों में ऐसी शांति आ गई कि उनके पास बैठने भर से दूसरों का मन हल्का हो जाता था। बाद में जब स्वास्थ्य सुधरा तो लोग बीमारी से ज्यादा उनकी शांति को चमत्कार मानने लगे। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा होती है, जब वे आपको ऐसा बना देते हैं कि समस्या रहते हुए भी आप समस्या से ऊपर उठ जाते हैं। हनुमान जी देर इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे आपको उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां आप केवल मांगने वाले नहीं बल्कि सहने और समझने वाले बन जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को दोष नहीं देता, वही व्यक्ति ईश्वर का कार्य करने योग्य बनता है। याद रखिए, जब आपकी प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं बदलती, जब आंसू शिकायत नहीं बल्कि समर्पण बन जाते हैं, तब हनुमान जी सबसे तेज काम करते हैं। लेकिन वो काम भीतर होता है, दिखता नहीं, और इसलिए हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। जिस दिन आपको बिना कारण शांति मिलने लगे, जिस दिन दुख भी आपको तोड़ न पाए, जिस दिन आप दूसरों के दर्द को समझने लगे, समझ लीजिए उसी दिन हनुमान जी ने आपकी सुन ली है। क्योंकि बाहरी समाधान समय के साथ आते हैं, लेकिन भीतर की शक्ति एक बार आ जाए तो जीवन की कोई भी देर आपको कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए अगर आज भी इंतजार में है तो ये मत सोचिए कि हनुमान जी दूर हैं। सच्चाई ये है कि वे आपको अपने सबसे करीब ला रहे हैं, और जिस दिन उनका उत्तर प्रकट होगा, उस दिन आपको केवल राहत नहीं मिलेगी बल्कि ये अनुभूति भी होगी कि जिस देरी ने आपको रुलाया था, वही देरी आपको ऐसा भक्त बना गई जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। और तब आप पूरे विश्वास के साथ कह पाएंगे, हनुमान जी देर नहीं करते, वे हमें टूटने से पहले मजबूत बना देते हैं। अब इस कथा को यही पूरा मत समझिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रहस्य अंत में छिपा है। हनुमान जी देर इसलिए करते हैं ताकि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता सौदे से ऊपर उठकर समर्पण बन जाए। क्योंकि जब तक भक्त केवल मुझे ये चाहिए की अवस्था में रहता है, तब तक कृपा सीमित रहती है। लेकिन जिस दिन वो ये कह देता है कि हे बजरंगबली, जैसा आप चाहें, उसी दिन देर समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि हनुमान जी हमें जिस चीज के लिए रोकते हैं, उसी चीज के लिए हमें भीतर से तैयार भी कर रहे होते हैं। अगर आज आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो ये संकेत है कि या तो समय सही नहीं है, या फिर आप उस परिणाम के लिए अभी पूरी तरह सक्षम नहीं बने हैं। हनुमान जी कभी भक्त को कमजोर अवस्था में उसका भार नहीं सौंपते, क्योंकि वे जानते हैं कि अधूरी समझ के साथ मिला वरदान जीवन को और उलझा सकता है। जब जीवन आपको बार बार झुका रहा हो, जब प्रार्थना के बाद भी आंसू रुक ना रहे हों, जब मन में ये सवाल गूंजने लगे कि आखिर कब, तब समझिए कि वही समय आपकी साधना की अग्नि है। उसी अग्नि में आपका भय, आपका क्रोध, आपकी शिकायतें जल रही हैं,
और जब ये सब भस्म हो जाता है तब जो व्यक्ति बचता है वही हनुमान जी की कृपा का सच्चा पात्र बनता है। जिस दिन आप परिणाम से ज्यादा प्रभु पर भरोसा करना सीख लेते हैं, जिस दिन आपकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, उसी दिन हनुमान जी का उत्तर आपके जीवन में प्रवेश करता है। कभी समाधान बनकर, कभी सुरक्षा बनकर, तो कभी उस शक्ति के रूप में जो किसी भी दुख को छोटा कर देती है। इसलिए अगर आज भी प्रतीक्षा है तो घबराइए मत। ये प्रतीक्षा खाली नहीं है, ये आपको भीतर से ऊंचा उठा रही है। और याद रखिए, हनुमान जी देर नहीं करते, वे भक्त को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां मिलने के बाद खोने का डर ही खत्म हो जाता है। अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज इंतजार से टूट रहा है, और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए जय बजरंगबली, क्योंकि विश्वास के साथ लिखा गया एक नाम भी कभी-कभी सबसे तेज उत्तर बन जाता है।